इस दुनिया में एक ऐसा अय्याश राजा भी हुआ है जिसकी कई रखेले थी, जिसमें से एक के बेवफा हो जाने पर उसने सभी को मारने का हुक्म दे दिया था। और प्राचीन काल में ऐसे लोग भी होते थे जो अपने दांतों को साफ करने के लिए पेशाब का इस्तेमाल करते थे। और क्या आपको पता है कि पुराने समय में जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते थे, जिसमें से एक हाथी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और आखिर में क्या आपको पता है कि एक इंसान को जिंदा दफन किया गया था, वो भी गलती से। अब वो इंसान कौन था, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ऐसे ही शॉकिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, मध्यकाल में नकली दांतों का इस्तेमाल काफी अजीब तरह से होता था। मध्यकाल में जो लोग युद्ध में मर जाते थे, उनके दांतों को निकाल लिया जाता था ताकि वो किसी और को लगाए जा सके। फैक्ट नंबर 9, प्राचीन मिस्र में राजा महाराजा लोग अपने शाही किलों में मधुमक्खियों के हमलों से परेशान हो गए थे, जिसके बचाव के लिए महल के नौकरों के शरीर पर शहद लगाकर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाता था, ताकि मधुमक्खियां राजमहल में न जाकर किले से बाहर ही रहे। फैक्ट नंबर 8, इब्राहिम प्रथम जो ओटोमन साम्राज्य का शासक था, जिसे लोग बहुत ही क्रूर समझते थे। ऐसा माना जाता है कि यह शासक किसी भी कानून या फिर नियम के खिलाफ बहुत ही ज्यादा सख्त था, इसलिए वहां की प्रजा गलतियां करने से डरती थी। ओटोमन साम्राज्य के शासक इब्राहिम प्रथम के हरम में कुल 300 रखेले थी, जिसमें से सिर्फ एक के बेवफा हो जाने की वजह से इसने सभी को मारने का हुक्म दे दिया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, हाराकीरी। यह शब्द सुनने में अजीब भले लगे, पर यह दुनिया के सबसे महान योद्धाओं से जुड़ा शब्द है। यह वो शब्द है जिसमें शहादत छिपी है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लिए। यह शब्द जुड़ा है जापानी समुराई योद्धाओं से, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान से खेला करते थे। अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था, तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेम्पुकु नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी अंतड़ियों को चीर कर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। फैक्ट नंबर 6, प्राचीन रोम ने कई आधुनिक परंपराओं को पारित किया है, लेकिन पेशाब पर उनका एक अलग ही दृष्टिकोण था। इतिहासकारों की माने तो पुराने रोम में इंसान के पेशाब को बड़े काम की चीज समझा जाता था। उस दौरान पेशाब कितना कीमती माना जाता था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय बकायदा पेशाब को इकट्ठा करके उसका बिजनेस किया जाता था, और इस बिजनेस पर टैक्स भी लगता था। ये बात सुनने में जितनी बेतुकी लगे, उतनी सच भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय रोम में लोग इंसान के यूरिन को इकट्ठा करके उसका क्या करते होंगे। चलिए हम बताते हैं। दरअसल प्राचीन समय में रोम के लोग यूरिन का इस्तेमाल माउथ वॉश की तरह करते थे। रोमन लोगों का मानना था कि यूरिन से दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से इकट्ठा किए गए यूरिन से कपड़े भी धोए जाते थे। यूरिन की बड़ी सी टंकी में सारे गंदे कपड़े डाले जाते और फिर एक आदमी उसमें उतर के कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धोता था। अब इससे कपड़े साफ हो या ना हो, पर कपड़ों से बदबू जरूर आती होगी। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। अमीर शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तमाम उद्योगपतियों का ख्याल आता है। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं, बादशाहों, निजामों के पास बेशुमार दौलत का खजाना था, जिनकी कहानी आज भी हम सुनते आए हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में मनसा मूसा नाम का एक ऐसा शख्स भी था, जो अगर जिंदा होता तो वो मौजूदा आज के समय में 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो दुनिया भर में बने कानून और नियम सिर्फ इंसानों पर लागू होते हैं, जानवरों और मशीनों पर इंसानी नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जब जानवरों पर भी मुकदमे चलाए गए थे और उन्हें भी फांसी पर चढ़ाया गया था। वर्ष 1906 में लंदन के डब्ल्यू हैनमन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें जानवरों को सजा दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस किताब का नाम द क्रिमिनल प्रोटेक्शन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स है। किताब में लिखी घटना के मुताबिक वर्ष 1474 में एक मुर्गे ने अंडा दे दिया था, जिससे स्विट्जरलैंड के कोर्ट ने उस पर अप्राकृतिक अपराध का मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसे जिंदा जलाने की सजा सुनाई थी। एक और घटना के मुताबिक अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक हाथी को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। हाथी पर आरोप था कि उसने सर्कस के दौरान अपने ट्रेनर की हत्या कर दी थी। यह घटना 1916 की है और उस हाथी का नाम था मैरी। फैक्ट नंबर 3, अगर इतिहास के पन्नों को खगोल कर देखा जाए तो दुनिया में इंसानों के संगठित रूप से जीने के आदम में हमेशा लड़ाई शुमार रही है। अगर सही से कैलकुलेशन की जाए तो 3500 सालों के इतिहास में दुनिया महज 200 साल ही शांत रही है। बाकी हर समय इस दुनिया में लड़ाई, दंगे, प्रसाद होते रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या कोई इंसान इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार। अब यहाँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जापान के त्सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं
6 अगस्त 1945 को त्सुटोमू यामागुची को एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया था, जिससे यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वह मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 1, इतिहास में एक ऐसे शख्स को जिंदा दफनाया गया था, वो भी गलती से, और वो शख्स अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसके बाद अलेक्जेंडर की मौत का असली कारण भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, जो इतिहास में दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर की मौत का कारण पोरस के सेना के जहर वाले तीर से हुई थी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।